नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग। चलिए खबर की ओर रुख करते। पवित्र धार्मिक स्थल बोध गया से गैर बौद्धों का अतिक्रमण हटाने तथा बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को समाप्त किए जाने की मांग देश भर में जारी है। इसी कड़ी में बालाघाट के समस्त बौद्ध विहार समिति एवं समस्त बौद्ध संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बौद्धजनों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, जिसको लेकर 10 जुलाई गुरुवार को बौद्धजनों ने बालाघाट मुख्यालय के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक में अनिश्चितकालीन शांति धरना प्रदर्शन जारी किया है, जहां अनेकों बौद्ध अनुयायी अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए अनिश्चितकालीन शांति धरना प्रदर्शन में शामिल होकर धरने पर बैठ गए। साथ ही उन्होंने जिले के समस्त बौद्धजनों से अधिकाधिक संख्या में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस अनिश्चितकालीन शांति धरना प्रदर्शन में सहयोग की अपील की है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार से 1949 वीटी एक्ट को समाप्त कर बौद्धों की विरासत बौद्धों के सुपुर्द किए जाने की मांग की है। बता दें कि 1891 में महाबोधि महाविहार की दशा देखकर पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने बोध गया को उसके वास्तविक स्वरूप में लाने तथा गैर बौद्धों से बोध गया को मुक्त कराने के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आगाज किया था, जो 134 वर्षों से यह आंदोलन आज भी जारी है और वर्तमान में देश भर में यह आंदोलन धीरे धीरे बृहद रूप ले रहा है। पूरा का रंग रोपण जो है वो नहीं कर पाए और थोड़ा कुछ रंग रोपण जो किया हुआ है उस रंग रोपण के वजह से वो बोलते कि वो हमारा है। लेकिन हमारा यही मानना है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जिस तरह से कानूनी रूप से और नियम का पालन करते हुए संवैधानिक रूप से पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने उस समय के नियमों के अनुसार पालन किया, हम भी अभी पालन कर रहे हैं। इसीलिए बिना लड़ाई से बिना झगड़े हम ये सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे को हमारी विरासत लौटा दी जाए। इसीलिए इतना वक्त लग रहा है इस आंदोलन के यानी महाबोधि महाविहार प्राप्ति के लिए। ये शांति धरना प्रदर्शन जिले में ही है कि अपितु प्रदेश में किया जा रहा है? ये पूरे राज्यों पूरे देश में ये किया जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा नज़र उठा के बाजू के राज्यों में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन है, राजनांदगांव में है, रायपुर में है, नागपुर में है, उधर भंडारा में है, उधर क्या बोलते चंद्रपुर में, अलग अलग जिलों में बौद्ध लोग जो है यह आंदोलन धरना आंदोलन किए हुए हैं। पूरे भारत देश के जो बौद्ध है सारे बौद्ध लोग इस आंदोलन में सहभागी होकर शामिल कर रहे हैं कि बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को लौटा देना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों का मक्का ये होता है महत्वपूर्ण है, क्रिश्चियनों का जेरूसलम महत्वपूर्ण है, वो उन्हीं के हाथ में सारा प्रबंध है। मुस्लिम लोगों का मुसलमानों के हाथ में प्रबंधन है, जो क्या बोलते क्रिश्चियन लोगों के हाथ में प्रबंधन है, सिख लोगों के हाथ में प्रबंध है। लेकिन महाबोधि महाविहार ये प्रमाणित होने के बावजूद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबोधि की प्राप्ति बोध गया के उस महाबोधि वृक्ष के नीचे जहाँ पर सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार का निर्माण किया, उस जगह पे महंतों का कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तो ये कहीं तो भी आश्चर्य लगता है कि बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को लौटा देना चाहिए। ये वहाँ पर महंत लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये उचित बात नहीं है। ये विरासत जो है बौद्धों को लौटा देनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और जो जिस कानून के अंतर्गत वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो कब्जा जमा के बैठे, वो कानून जो है वो बीटी एक्ट है, 1949 बीटी एक्ट है। उस कानून के अंतर्गत वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारा यही केंद्र सरकार और बिहार की सरकार से निवेदन है कि महाबोधि महाविहार ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, इस ऐतिहासिक विश्व धरोहर को बचाना बहुत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कल परसों मोहन यादव जी ने कहा कि ये भारत जो है ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, हम लोग बुद्ध को मानने वाले देश है। नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं, मोहन यादव जी का कल का स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोलते योगी आदित्यनाथ जी भी वो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती के लोग हैं। तो सारे के सारे जितने भी नेता लोग हैं जो बड़ी पोस्ट पे हैं, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, सारे लोग ये बताते हैं कि हम बौद्ध हैं। जब ऑलरेडी ये लोग बौद्ध है ये बताते तो हमें बौद्धों की जो विरासत है ये बौद्धों को क्यों नहीं लौटाते? हमारा ये सवाल है, लौटाना चाहिए। और 1949 बीटी एक्ट जो है वो रद्द करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। संविधान बनने के पहले का ये कानून है। इस काले कानून को जो असंवैधानिक है, इस असंवैधानिक काले कानून को हम उसका विरोध करते हैं और वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको संज्ञान लेकर इसको नष्ट करना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, यही हमारी मांग है।